परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से चीजों को सीख रहे हैं, और जो चीज हम सीख रहे हैं वो ये कि आखिर पाप क्या होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप हम किन चीजों को कहते हैं। हमारी सोच के अनुसार तो पाप सिर्फ वो होता है जो बुरे काम होते हैं, पर हमने देखा परमेश्वर के वचन की गहराई से कि सिर्फ बुरे काम करना ही पाप नहीं होता, पर पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हर वो काम जो परमेश्वर की व्यवस्था के अगेंस्ट में है, उसके वचन के खिलाफ है, उसकी इच्छा के खिलाफ में, वो पाप है। और पाप हम सिर्फ तभी नहीं करते जब हम कुछ करते हैं, लेकिन पाप हम तब भी करते हैं जब हम कुछ नहीं करते। यदि हमको मालूम है कि भले काम क्या है, और अगर हम उनको नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आज की शिक्षा को हम लोग देखेंगे। पाप सिर्फ तभी हम नहीं करते मेरे प्रिय जब हम कुछ करते हैं या हम कुछ नहीं करते, पर कई बार हम कुछ और तरीकों से भी हम पाप करते हैं। देखेंगे परमेश्वर के वचन में इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 29 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई गंदी बात जी, तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही आवश्यकता के निकले अनुसार वही जो उन्नति के लिए जो उत्तम हो, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों जी, पर अनुग्रह हो। जी, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने बोलने के द्वारा भी पाप करते हैं। सिर्फ कुछ काम करने के द्वारा नहीं, या सिर्फ भले काम ना करने के द्वारा हम पाप नहीं करते, पर अपने बोलने के द्वारा भी हम पाप करते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में रहते हैं, हम प्रभु के संतान हो रहे हैं, उसके स्वरूप उसकी समानता में हम तब्दील हो रहे हैं। बहुत जरूरी मेरे प्रिय कि अपने जीवन को हम ट्यून करें कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से निकलने नहीं पाए। ये गंदी बातें सिन काउंट होती है। हम देखेंगे मत्ती उसका 12वां अध्याय उसके 36 और 37 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और मैं तुमसे कहता हूँ यीशु मसीह कह रहा हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें, जो निकम्मी बातें, जो गंदी बातें, जो बुरी बातें मनुष्य कहेंगे जी, न्याय के दिन न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा जी, देंगे उन बातों का लेखा देंगे। जो गंदी बातें, जो व्यर्थ बातें, जो फजूल की बातें, जो खराब बातें हमारे मुंह से निकलेंगी, दे अमाउंट टू सिन, और उसका हमको एक दिन लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। जी, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण जी, निर्दोष जी, और अपनी ही बातों के कारण जी, दोषी ठहराया अपनी ही जाएगा। बातों के कारण आप निर्दोष, और अपनी ही बातों के कारण आप दोषी ठहराए जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम जोश में हमारे जो मुंह में आ रहा होता है, हम उन चीजों को अपने मुंह से बोल रहे होते हैं, पर हमको अपने बोल के ऊपर बहुत ध्यान देना है। कौन से शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं। पाप सिर्फ हम तभी नहीं करते जब हम बुरा काम करते हैं, पर मेरे प्रिय पाप हम तब भी करते हैं जब हम गलत अल्फाजों को अपने मुंह से निकाल दे। परमेश्वर के वचन में ढेर सारी बातें इसके बारे में लिखी हुई है। कुछ बातों के ऊपर हम मनन करेंगे। हम देखेंगे कुलुस्सियों का 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? पर अब तुम भी जी, इन सब को अर्थात जी, क्रोध, हाँ, रोष, जी, बैर भाव, हाँ, निंदा जी, और मुंह से गालियां बकना, गालियां बकना, ये सब बातें ये सब छोड़ बातें दो। छोड़ दो। कौन कौन सी बातें परमेश्वर के वचन कह रहा है छोड़ने को? नंबर 1 क्रोध, क्रोध, एंगर। हम सब गुस्सा हो जाते हैं, हम सबको गुस्सा आ जाता है। कई बार हम बहुत गुस्से में बहुत आगे तक के पहुंच जाते नहीं। गुस्सा भी एक जो है वो पाप की कैटेगरी में आता है। परमेश्वर के वचन में गुस्से के बारे में लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप नहीं करो, और सूरज ढलने से पहले तुम्हारा क्रोध जाता रहे। यस, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगर, छोटा सा गुस्सा अगर आपने कर लिया तो वहां तक के काफी है। पर कई बार हम लोग गुस्से में आ जाते हैं और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं, और गुस्से में कई बार हम पाप कर जाते हैं। कई बार आपका गुस्सा जो है इट अमाउंट्स टू सिन, वो पाप तक के पहुंच जाता है। मेरे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दें, और गुस्से से आप दूर रहें। गुस्से से आप दूर रहें। परमेश्वर के वचन के अनुसार गुस्सा करना भी पाप की कैटेगरी में आता है। जी, आगे। रोष, रोष, बैर भाव, वैरभाव, निंदा हाँ, और मुंह से गालियां बकना, निंदा करना,
निंदा करना भी हम बोलने के द्वारा निंदा करते हैं। किसी की बुराई करना, किसी के नीचा दिखाना, निंदा करना उसकी, और मुंह से गालियां बकना, गालियां बकना, ये सब बातें जी, छोड़ दो। मुंह से गालियां बकना। ये तो कई बार हमको लगता है नहीं, इसके बगैर हम कैसे रहेंगे। संसार के लोगों से आप मिले तो शायद उनको लगता है कि इसके बगैर तो वो जी नहीं सकते। पर मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज करते हैं, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। और मैं पूरी गंभीरता के साथ में आपसे कहना चाहता हूं, मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है, विश्वासी हैं, आकर के प्रभु भोज को भी लेते, लेकिन फिर भी उनके मुंह से ये गंदे शब्द निकलते हैं। एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आप वो जन है जो कि प्रभु के कहलाते हैं, कलीसिया में रहते हैं, प्रभु भोज भी आप आके लेते, पर यदि आप इन गालियों का इस्तेमाल करते हैं, इट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। ये गंभीर बात है। वचन में साफ तरीके से लिखा हुआ है, आपके मुंह से गाली नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। राइट, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, हम अब्यूसिव लैंग्वेज को, हम गालियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं इस बात को, मैंने देखा है बहुत से लोग कलीसिया में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो गुस्से में आ जाएंगे, सड़क पे चल रहे हैं, कहीं से कोई जन गलत रास्ते के ऊपर आ गया और कहीं गाड़ी लग गई है, देन उनके मुंह से जो है वो खूबसूरत बातें निकलने लगती। प्लीज बी वेरी केयरफुल, हमको इन बातों से बाहर आना है। जी आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने जी, पुराने मनुष्यत्व को जी, उसके कामों समेत उतार डाला है। उसको तुमने उतार डाला। हम कुछ और चीजों को देखेंगे। रोमियोस का पहला अध्याय उसके 29 और 30 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म जी, और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल झगड़े। ये कई बार ये झगड़े की आत्मा बहुत कार्य करती है लोगों के जीवन में, बहुत कार्य करती है। मतलब हम झगड़ा करने के लिए कई बार तैयार रहते हैं, बस कोई बात हो जाए और हम झगड़ा करने लग गए। राइट, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि झगड़े नहीं करते, पर यदि कोई दूसरों से झगड़ा करेगा तो फिर वो उसको नहीं छोड़ते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, झगड़े से दूर रहें, झगड़ों से दूर रहे। अगर हम झगड़ा करने वाले जन हैं या हम फजूल में झगड़ों में जा रहे हैं, मेरे प्रियो, इट अमाउंट्स टू सिन, ये पाप की कैटेगरी में आता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे कह रहा है, झगड़ों से बाहर आ जाओ, झगड़ों से बाहर आ जाओ। हम खुद झगड़ा नहीं करेंगे, और यदि कोई दूसरे जन से झगड़ा कर रहा है, हम कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द उन तमाम बातों से हम बाहर आ जाएं। जी, और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर ढेर सारे चुगलखोर हमारे आसपास घूम रहे होते। कोई बात हुई झट से आके लगा दी, कोई बात हुई झट से आके लगा दी। नहीं, इस चुगली से बाहर आई, इट इज रॉन्ग, ये भी पाप की कैटेगरी में आता है। जी, बदनाम करने वाले, दिस इज समथिंग सीरियस। ये बहुत गंभीर बात है। क्या होता है, हमने किसी के बारे में कुछ सुना और हम जा करके बस 4 लोगों को जाके हमने बता दिया, उसमें मिर्च मसाला लगा करके हमने जल्दी से लोगों तक के उसको पहुंचा दिया। नहीं, जो फैक्ट था वही तो हमने बता दिया, जो सत्य था हमने बता दिया। नहीं, आपने सच जरूर से हो सकता बताया हो, पर मेरे प्रियो वो बदनाम कर रहा है दूसरे जन को, वो बदनाम कर। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोग जो प्रेम से भरे होते हैं, वो दूसरे की बुराइयों को ढांकने वाले जन होते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो कि लोगों को बदनाम करें। यदि आपको किसी के बारे में कोई बात पता चली है और यदि वो सच भी है, आप कोशिश करें कि आप उसको ढांकें, आप कोशिश करें कि आप उसको ढांकें, और आप जा करके उसको मिर्च मसाला लगा करके आप आगे उसको कन्वे नहीं करें। बहुत बार बहुत से लोग जो हैं वो झूठी बातों को गढ़ते हैं, जो बातें नहीं भी हुई हैं उन बातों को गढ़ करके, क्योंकि हमारी बुराई उनसे हो गई, हमारा झगड़ा उनसे हो गया, इसलिए हम उनको बदनाम करेंगे, उनको हानि पहुंचाएंगे, उनके चरित्र के खिलाफ हम उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। सो लोग बहुत सी बातों को गढ़ करके जा करके आगे लोगों को बताते हैं, बदनाम करते हैं। एंड दिस इज अगेन अ सीरियस ऑफेंस। इन तमाम बातों से बाहर आना। जी, परमेश्वर से घृणा करने वाले, जी, दूसरों का अनादर करने वाले, ये इससे बाहर निकलने, इज्जत करना है हमको लोगों की। जी, अभिमानी और डींग मार भी। कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बहुत डींग मार रहे होते, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे होते,
छोटी सी बात को भी वो बहुत बढ़ा करके बड़ी डींगे मार रहे हैं, अरे हम तो ऐसे हैं और हम तो वैसे, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इन तमाम बातों से बाहर आइए। अगर कोई जन हमारे आसपास में है जो डींगे मार रहा है, यस, आप समझ जाइए वो पाप कर रहा है, वो गलती कर रहा है। यदि आपके अंदर स्वभाव है कि आप बहुत बढ़ चढ़ के चीजों को बोल रहे होते हैं, दिस इज अगेन अ सीरियस ऑफेंस। ये गलत बात है। इन तमाम बातों से बाहर आना। जी, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, जी, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, जी, माया रहित और निर्दय हो गए। और निर्दय हो गए। ऐसे तमाम बातें परमेश्वर के वचन इन तमाम ढेर सारी बातों को हमको बता रहा है कि जो कि हम अपने मुंह के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम कर रहे होते हैं। मैं डिटेल में जाकर के आपको इन चीजों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम इन तमाम बातों को ओवरलुक करते हैं और हमको लगता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो होता ही हैगा। नहीं, इन बातों को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन तमाम बातों से बाहर निकल के आना। एक और चीज को आज की शिक्षा में देखेंगे, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जहाँ बहुत बातें होती हैं, जहाँ बहुत बातें होती हैं, वहाँ अपराध भी होता है। वहाँ अपराध भी होता है। जहाँ ढेर सारी बातें होती है, वहाँ पे गुनाह भी पाया जाता है। कई बार हमारी आदत होती है कि बस हम जोश में आ गए तो हम बोले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। कई बार गुस्से में घंटों बड़बड़ाते रहते हैं और दिन भर और शाम भर और अगले दिन भी गुस्से में बड़बड़ा रहते हैं। दिस इज समथिंग रॉन्ग। जहाँ पे ढेर सारी बातें होती हैं, वहाँ पे पाप भी होता है, वहां पे पाप भी होता है। कई बार फजूल में हम फजूल की बातों को कर रहे हैं, सेंसलेस टॉक को कर रहे हैं जिसका कोई मायने नहीं, कि कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं है। ढेर सारी बातों से भरे हुए रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ बता रहा है, जहां ढेर सारी बातें होती वहां पे अपराध होता है, वहां पे गुनाह होता है, वहां पे सिन होती है। तमाम ढेर सारी बातों से भी हमको बाहर निकलना है। हम गुस्से में तो बस हम बोले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। जब तक कि हमारा गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा तब तक कि हम बड़बड़ाएंगे, तब तक कि हम बोलेंगे। दिस इज समथिंग रॉन्ग। जहां ढेर सारी बातें, वहां पे गुनाह होता है। ये चीजें पाप की कैटेगरी में आती हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ में तमाम बातों को हमको बताता है। इसीलिए मैं आपको डिटेल में जाकर के, थोड़ा सा डिटेल में जाकर के मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि कई बार हम इन तमाम बातों को ओवरलुक करते हैं और हमको लगता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीजें। पर मेरे प्रियो, हम अपने बोलने के द्वारा भी पाप करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो कि पाप की कैटेगरी में आती हैं और उनको आने वाले दिनों की शिक्षा मिलेंगे। अभी आज की शिक्षा के लिए बस इतने काफी है। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो कि हमको गंभीर शिक्षा में लेकर के जाता है। और हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप हमको सिद्ध बना रहे हैं, आप हमको परफेक्ट कर रहे हैं, आप हमको सिद्ध बना रहे हैं। तमाम बातों के द्वारा आप हमको वो शिक्षा दे रहे हैं जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और हम चाहते हैं प्रभु कि जबकि लोग इन शिक्षाओं को सुनते हैं तो सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, पर शिक्षा उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु, और ये बीज फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान से भरे, अपनी सूरत, अपनी शक्ल में आप हमको और तब्दील करें खुदा, और होने पाए प्रभु कि हम आपकी भली भावनी शिक्षा को अपने जीवन में पूरे करने वाले होने पाए। देखें, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।